अशोका द ग्रेट। ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, एक महान राजा, एक ऐसा सम्राट जिसने तलवार छोड़ दी, एक ऐसा इंसान जो कलिंगा के बाद हमेशा के लिए अहिंसा पर चल पड़ा। बचपन से हमें यही कहानी पढ़ाई गई, स्कूल बुक्स में, मूवीज में, टीवी शोज में। एक मॉन्स्टर जो मंक बन गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहानी अधूरी नहीं बल्कि झूठ है, एक ऐसा झूठ जो पिछले 2000 सालों से रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और अशोका के अपने स्टोन इंस्क्रिप्शंस एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। एक कहानी जिसमें गिल्ट नहीं है, सिर्फ कोल्ड ब्लडेड पॉलिटिक्स है। आज हम हिस्ट्री की उस लेयर को हटाएंगे जो हमें कभी दिखाई ही नहीं गई और मिलेंगे रियल अशोका से, नॉट द सेंट बट द टायरेंट। कहानी शुरू होती है मौर्य एम्पायर के गोल्डन एरा से। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी मिली उनके बेटे बिंदुसारा को। एम्पायर ऑलरेडी मैसिव था, अफगानिस्तान से बंगाल तक और साउथ में गहरे भारत तक। बिंदुसारा के थे 101 बेटे, लेकिन इन 101 में अशोका कभी फेवरेट नहीं थे। उनकी मां सुभद्रांगी कोई रॉयल प्रिंसेस नहीं थी, एक ऑर्डिनरी ब्राह्मण फैमिली से थी। इसलिए कोर्ट में अशोका को कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो एक फ्यूचर किंग को मिलनी चाहिए थी। लेकिन अशोका एम्बिशियस थे, टैलेंटेड, ब्रेव और बेहद कनिंग। जब बिंदुसारा बीमार पड़े और उनकी मौत करीब आई, तब शुरू हुआ असली गेम ऑफ थ्रोन्स। लेकिन खून का ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स महावंसा और दीपवंसा एक भयानक सच बताते हैं। अशोका ने सिर्फ एक भाई को नहीं मारा, लिखा है कि उन्होंने 99 स्टेप ब्रदर्स को भी मरवा दिया। सिर्फ एक भाई जिंदा छोड़ा गया, तिस्सा। एक लेजेंड के मुताबिक पाटलिपुत्र का एक कुआं इन भाइयों के सर से भर गया था। ये शांति का पुजारी नहीं था, ये पावर का भूखा शासक था, एट एनी कॉस्ट। इसी सिविल वॉर के बाद 4 साल तक अशोका का कोरोनेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने इंटरनल एनिमीज को खत्म कर रहे थे। एक ही दिन में 500 मिनिस्टर्स को मरवा दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अशोका के तरीकों से सहमत नहीं थे। इसी दौर में अशोका को एक नया नाम मिला, चंड अशोका, अशोका द क्रूअल। और उनकी क्रूअल्टी सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक स्पेशल जेल बनवाई, नाम था अशोकाज हेल। बाहर से स्वर्ग जैसी, अंदर पूरा नर्क। जो एक बार अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। बॉइलिंग ऑयल, स्किन पीलिंग, स्लो टॉर्चर। चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग ने भी अपनी राइटिंग्स में अशोकाज हेल का जिक्र किया है। सोचिए, जो राजा धरती पर नर्क बनाता हो, क्या वो अचानक एक संत बन सकता है? अब आते हैं उस इवेंट पर जिसे हिस्ट्री का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बताया जाता है, द कलिंगा वॉर। 261 BC 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 कैद हुए, दया नदी खून से लाल हो गई और कहा गया ये देखकर अशोका बदल गए। लेकिन अशोका के अपने रॉक एडिक्ट्स इस कहानी को झूठा साबित कर देते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 1, अशोका खुद लिखते हैं, I have been a Buddhist lay follower for more than 2.5 years। मतलब वो कलिंगा से पहले ही बुद्धिस्ट थे। तो फिर सवाल ये है कि अगर वो पहले से अहिंसा के फॉलोअर थे तो कलिंगा पर हमला क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, वॉर के बाद उन 1,50,000 प्रिजनर्स को छोड़ा क्यों नहीं?